चलिए, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट्स है 5 यूनिट में, तीन अकाउंट्स देख लेंगे, काफ़ी है। इसमें जो है अपने को कंपनी, जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी रहती उसको लोग जो पैसे भरते, रिकॉर्डिंग चल राजा जी, रिकॉर्डिंग चल। तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करते हैं। आप गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, आप लाइफ इंश्योरेंस कराते तो कंपनी को महीने को महीना या साल को साल या 3 महीने को पैसे पे करता है। तो वो क्या हो जाती, कंपनी की आमदनी हो जाती, उसको बोलते हैं प्रीमियम। क्या बोलते हैं, प्रीमियम। उसके बाद में जितना प्रीमियम आया उसमें से फिर कंपनी के क्या क्या खर्चे आए और दूसरे आमदनी ऐड हो जाते हैं। कंपनी का जो भी खर्चे रहेंगे वो माइनस हो जाएंगे उसमें से। फिर क्लेम भी होता ना, एक्सीडेंट हुआ तो कंपनी पे करती है, वो क्लेम्स जाके फिर जितने पैसे बचे वो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ये मालूम करा। डन। कुछ भी नहीं होता, किसी में लॉस था, किसी में प्रॉफिट हो जाता। उसमें प्रॉफिट में रहते हमेशा इंश्योरेंस कंपनी। 1 लाख आदमी इंश्योरेंस कराए तो 1 लाख थोड़े ही मरते हैं उसमें। चलिए, इसमें जो है प्रिपेयर रेवेन्यू अकाउंट ऑफ रिलायंस निपॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, हमेशा जब भी कोई भी अकाउंट बनाओ उसमें हमेशा कंपनी का नाम ऊपर लिखना ना, कब अगर दिया तो डेट और नाम प्रॉपर लिखना। ठीक है, ना तो वो दिख के आ जाता हमेशा। अब इसके अंदर डिटेल्स दिया उन्हें। प्रीमियम रिसीव 7,000 नहीं है, आगे 3 जीरो इसमें ऐड है, भर रहा उन्हें नहीं ले रहा। समझ में आएगा। 7 करोड़ होगा, 7 लाख होते यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, करोड़, 7 करोड़ का है, लेकिन लिखा उन्हें 7,000। एम्प्लॉइज रेम्यूनरेशन, एम्प्लॉइज को अपन पेमेंट करने सैलरियाँ। ओके। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, खर्चे कंपनी के, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मालूम है अपने को खर्चे। उसके बाद में क्लेम्स पेड बाय मैच्योरिटी, क्लेम्स पे बोले तो इंश्योरेंस जो क्लेम करे उनको पैसे पे कर रहे हैं अपन। कंसिडरेशन फॉर एन्युइटीज ग्रांटेड, ये क्या है अपने को आमदनी है। ठीक है, इसका डिटेल्स समझा दो मैं। एन्युइटीज का इंटरेस्ट डिविडेंड एंड रेंट्स, अपने को इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट्स वगैरह जो अपने को वसूल हो रहे हैं कंपनी में, इनकम है ये भी। ठीक है, डिविडेंड वगैरह इनकम। इसके अलावा कमीशन पेड, कमीशन खर्चा है अपने को। प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स पे कर रहे हैं अपन, खर्चा है। क्लेम बाय डेथ, ये भी क्या है, लोग क्लेम कर रहे हैं तो अपने पास से पैसे जा रहे हैं, क्लेम में आता। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट है बना दो, प्रॉफिट इज। एन्युइटीज पेड, तो ये एनुअल पेमेंट्स रहती है, एनुअल पेमेंट्स रिसीव हो रही है, एनुअल पेमेंट्स पे हो रहे हैं। ठीक है, 200 रुपये पेमेंट हो रहा है। तो अब इसके अंदर 200 रुपया नहीं मिलाना है अपने को, उन्हें बोल रहा अपन भी वैसे 3 जीरो ऊपर लिख के छोड़ दो, अपन जो दिया वो अमाउंट पे करने का। सबसे पहला आता है इसके अंदर जो है प्रीमियम अर्न, प्रीमियम कितना आ रहा है अपने को 7,000। यह शेड्यूल्स बना के लिख रहे हैं, वो शेड्यूल्स का थोड़ा प्रैक्टिस कर लेने का है। प्रीमियम अर्न का एक शेड्यूल, कमीशन का सेकेंड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किसको बोलेंगे, जो कंपनी के खर्चे हैं, थर्ड, और बेनिफिट्स पेड जो उन लोगों को पेमेंट्स कर रहे हैं अपन। ठीक है, ये हो जाता है शेड्यूल 4। कम से कम ये 4 शेड्यूल। बक्सा अलग बनाना, अमाउंट यहाँ डालना। हाँ, वर्किंग नोट्स। प्रीमियम अर्न शेड्यूल नंबर 1 में लिखे अपन, कितना 7,000, कुछ भी ऐड करे नहीं, कुछ भी नहीं है अपन। उसके बाद में अदर इनकम्स जो थे वो ऐड होते गए इसके अंदर। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 1250 आई थी अपने को, इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट वगैरह। ओके। उसके अलावा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये 2 इनकम्स हो गए। और क्या बोला था मैं, कंसिडरेशन एन्युइटीज ग्रांटेड, अपने को एनुअल पेमेंट्स मिल रहे हैं, ये सब क्या हो गए अपने को इनकम हो गए। ठीक है, अदर इनकम में भी डाल दे सकते। 7,000 प्रीमियम से आए, बाकी क्या चीज़ें अपने को अदर इनकम में से आ गए, तो ये पूरों को ऐड कर दिया 9,810। उसके बाद में सेकंड सेक्शन रहेगा इसके अंदर अपने को कमीशन की एक ही एंट्री दिया 500 की, वही बॉक्स में लिख दो कमीशन पेड शेड्यूल में, शेड्यूल 2 में कमीशन की एंट्री लिख दो।
उसके बाद है थर्ड अपने को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोले तो कंपनी के जो खर्चे हैं वो, एम्प्लॉयज़ रेम्यूनरेशन, एम्प्लॉय की सैलरी पे कर रहे, रेंट रेट्स वगैरह कंपनी के पे कर रहे, प्रिंटिंग स्टेशनरी पे कर रहे, खर्चा है 1620 शेड्यूल नंबर 2। उसके अलावा टैक्स को अपने को शेड्यूल नहीं, डायरेक्ट डाल दो टैक्स, ये पूरों को ऐड कर लिए। ये बी, पहले वाले को ए रख देंगे अपन नाम, टोटल ऑफ ए, जो इनकम से आया अपने को उसमें से जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह आए वो होगा टोटल ऑफ बी। अब उसके अलावा बेनिफिट्स क्या क्या पे करें अपन, एक तो क्लेम बाय डेथ पे करें 1200 रुपये, डेथ हो गई तो 1200 रुपये पे करना पड़ा अपने को। मैच्योरिटी हो गई यानी कि पूरा कंप्लीट होगा इंश्योरेंस का पीरियड, तो उन्हें 300 रुपये पे कर दे रहा। एन्युइटीज पेड, ये पूरे क्या है, ये एनुअल पेमेंट्स है, इसमें स्कीम रहती साल को साल। जो अगर आप इंश्योरेंस पहले से करा के रखें तो आपको इंश्योरेंस आपका हो जाने के बाद में साल को साल आपको पेमेंट देती कंपनी, ठीक है, वो भी इंश्योरेंस का पार्ट है। तो ये तीनों का टोटल कर लिए। ये भी क्या है, खर्चा है कंपनी को। हाँ, फिलहाल 4 पेज ज़्यादा है बॉक्स, फिलहाल 4 तो कम से कम कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ायदा हो रहा नुकसान हो रहा देखना है। तो ए क्या है, इनकम। इनकम में से पहले ऑपरेटिंग खर्चा निकालेंगे कंपनी का, फिर क्लेम्स का खर्चा निकालेंगे अपन। ये दोनों निकालने के बाद में अपने को क्या बच रहा, 5780 रुपीज़ बच रहा। ये आपका क्या है, सरप्लस, प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट में आ रहा, नहीं तो डेफिसिट, ठीक है। खाली ये बॉक्सों के नाम याद करना और बॉक्सों में क्या क्या ले रहे हैं वो चीज़ें याद रखना, ओके। सिमिलर प्रॉब्लम है, प्रिपेयर द स्टेचुरी फॉर्म ऑफ रेवेन्यू अकाउंट ऑफ अभय लाइफ इंश्योरेंस कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2021। इसके अंदर क्या दिया, क्लेम बाय डेथ, क्लेम बाय मैच्योरिटी, ये बेनिफिट्स में देंगे, ठीक है। प्रीमियम 7 लाख प्रीमियम आ रहा अपना। कंसिडरेशन ऑफ एन्युइटीज, इनकम है, एन्युइटीज पेड एक्सपेंडिचर है, उसमें जाता हूँ, क्लेम में जाता हूँ, नहीं बेनिफिट्स में आता हूँ। बोनस इन कैश, एम्प्लॉयज़ को पे कर रहे कैश अपन, कमीशन पे कर रहे, ट्रांसफ़र फ़ी अपने को आती, इनकम है। एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट, खर्चा है। इंट्रेंस, डिविडेंड एक्सेट्रा, ये रिसीव हो रहे सो अपने को भी देखिए। इनकम टैक्स देर ऑन, इसके ऊपर इनकम टैक्स भी है, देर ऑन, इसके ऊपर का इनकम टैक्स लेस करके लेंगे अपन। देर ऑन लिखा बोले तो इसके ऊपर का टैक्स है। सरेंडर से 13,000, डिविडेंड पेड, फंड एट द बिगिनिंग, यहाँ से आएंगे, एंट्रियाँ यहाँ पे ज़्यादा है। सबसे पहले प्रीमियम अर्न, फर्स्ट शेड्यूल बनाएंगे, प्रीमियम अर्न का 7 लाख रुपए का बना दिए, डाल दिए, हो गया फर्स्ट। उसके बाद इनकम से अपने इनकम में पहला क्या दिया अपने को, इंटरेस्ट डिविडेंड आया 95,000, जिस पे अपने को 15,000 टैक्स पे करना पड़ा, इनकम टैक्स दे रहा हूँ। इनकम है ना, ये इनकम के ऊपर टैक्स भरे 15,000, तो कितनी इनकम बची अपने पास, 80,000। उसके बाद कंसिडरेशन ऑफ एन्युइटीज, ट्रांसफ़र फी, ये इनकम से, ये आपकी हो गई टोटल इनकम। अब इसके अंदर से जो है अपने को कंपनी के खर्चे में क्या किया जा रहा, कमीशन, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, कमीशन एक ही है ना, यहाँ कमीशन एक ही है और मैनेजमेंट एक्सपेंसेस एक ही है। दोनों भी शेड्यूल बना लो और बॉक्सेस बना के दोनों भी ले लो, ओके। उसके बाद है अपना बेनिफिट्स। बेनिफिट्स में क्या क्या ले रहा वो देखेंगे चौथे बॉक्स में। एक है क्लेम बाय डेथ का 76,000 पे करें, क्लेम बाय मैच्योरिटी 30,110 पे करें, एन्युइटीज़ पे करें 53,000। सरेंडर, अगर कोई पॉलिसी सरेंडर कर जाए तो उसके पैसे आपको दे देना पड़ता। मैं इंश्योरेंस कराया, समझो किसी का, मैं खुद का इंश्योरेंस कराया, प्रीमियम भर रहा था, अब आगे भरने की ताकत नहीं, तो मैं जाके बोलता हूँ भाई मेरी पॉलिसी रोक दो, उसको बोलते सरेंडर करना। तो बोलना क्या करते, कुछ कट कटा के मेरे पैसे मेरे को वापस, दैट इज़ कॉल्ड सरेंडर, ठीक है। तो ये पैसे वापस कर रहे ना अपन कस्टमर को, इसलिए इसमें बेनिफिट्स में जाते हैं, पे हो जा रहे पैसे, सेम हो गया। उसके बाद क्या बचा अपने को, बोनस इन कैश, ये भी खर्चा है,
डिविडेंड पेड्स ये भी खर्चा, ये अदर में डाल दो, जो भी एक्स्ट्रा है इसमें से नीचे डाल दो होगा पेमेंट्स, मगर कवर पूरे एंट्रियाँ करने का है। एंट्री का नेचर पहचानना फ़ायदा है या ऊपर नीचे हुए चलता कुछ भी नहीं होता। मेन एंट्रियाँ याद रख लो, प्रीमियम की है, ठीक है, इनकम रिसीव की है, और आपके मैनेजमेंट एक्सपेंसेस कमीशन वगैरह है, बेनिफिट्स है, ये मेन एंट्रियाँ हैं खाली। अब आगे पीछे कोई से भी एंट्री, बस ये समझोगे नुकसान है या फ़ायदा, आंसर बराबर आता है। सेक्शन ऊपर नीचे हों दो, मगर इनकम तो मालूम है पूरे अपने, खाली खर्चों में ऊपर नीचे होते हैं अपने, तो आंसर तो वही आता होगा लगता है। यहाँ पे क्या आ रहा है अपने को, ए में से बी निकाले और सी निकाले, दोनों निकालने के बाद डी बच रहा, डी क्या आ रहा 6,39,375 अपने को प्रॉफिट आ रहा, दैट इज़ कॉल्ड सरप्लस। ठीक है, सिमिलर वैसी थे अपने को प्रॉब्लम में भी। ये जनरल इंश्योरेंस अकाउंट है, प्रिपेयर फायर रेवेन्यू अकाउंट ऑफ आहुति फायर इंश्योरेंस कंपनी। पहले अपन लाइफ इंश्योरेंस का करें, ये कहीं का है, फायर इंश्योरेंस कंपनी का। क्लेम्स पेड 470, लीगल एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू क्लेम 20, कमीशन 200, प्रोविजन अगेन अनएक्सपायर्ड रिस्क 540, प्रीमियम रिसीव 1600, प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड 80, एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट 300, क्लेम्स अनपेड। डेट्स याद रखना, ये अकाउंट क्या है 31 मार्च को क्लोज करने पर, तो ये लास्ट ईयर के क्लेम्स अनपेड है, पे नहीं करे सो। क्लेम्स अनपेड 31 मार्च 2013, ये साल के अभी तक पे नहीं करे सो है पैसे। ठीक है, ब्रेक दो 5 मिनट्स। इसके अंदर ये पूरे डिटेल्स दिया उन्हें, साथ में दिया प्रोवाइड 50% ऑफ द नेट प्रीमियम इनकम एज रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। सबसे पहले फर्स्ट लेंगे अपन शेड्यूल 1, क्या है अपना प्रीमियम अर्न। यहाँ पे दिया प्रीमियम रिसीव अपने को 1600 रुपये, पहली एंट्री ले लिया प्रीमियम रिसीव। उसके बाद दिया प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, और एक जो है कोई इंश्योरेंस कंप्लीट होने के बाद फिर री इंश्योर करा गाड़ी, तो 80 रुपये प्रीमियम आया उसका, तो वो भी अपनी क्या हो गई, इनकम हो। 1680 रुपये अपने को ये साल में प्रीमियम आया। उसके साथ में यहाँ एडजस्टमेंट दिया उन्हें 50% ऑफ द नेट प्रीमियम इनकम एज रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड। 1680 अपने को आए, तो उसमें से क्या कर रहे हैं अपन 840 रिजर्व कर दे रहे। हो सकता जो है ना लोगों का इंश्योरेंस एक्सपायर नहीं हुआ तो अपने को पे करना पड़ता, बल्कि 1680 में से आधे 50% लेस कर लिए, वो होते 840। लेकिन अपने को और एक एंट्री दिया है, प्रोविजन अगेंस्ट अनएक्सपायर्ड रिस्क ऑन 1 अप्रैल 2012, साल के स्टार्ट में यानी लास्ट ईयर का 540 जो है अपने को अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है ऑलरेडी। ठीक है, तो अपने को जो है 840 में से 540 माइनस करके 300 अपने को बच रहे। लास्ट ईयर अपन क्या कर दिए थे, 1680 में से ये साल जो है 840 निकाल लिए थे अलग, उसमें से 540 समझो खर्चा हो गया अपने ये साल अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस में चले गए पेमेंट, बच रहा अपने पास अमाउंट 300 रुपये। ठीक है, तो अपने को 1680 में से ये 300 रुपये अपन माइनस करके ओके, तो 1380 रुपये अपने को क्या आ रहा है यहाँ पे प्रीमियम अर्न। फिर एक बार समझाता हूँ, मेरे वर्ड्स आगे पीछे हो रहे। सबसे पहले क्या ले लेंगे, प्रीमियम रिसीव 1600 रुपये प्रीमियम आया अपने को, डन, प्लस फिर प्रीमियम और एक एक्सेप्ट करे बोल के जरा 80, तो प्रीमियम में प्रीमियम दोनों ऐड हो रहा है, 1680 रुपये नेट प्रीमियम आ गया अपने। इसके साथ एडजस्टमेंट दिया 50% नेट प्रीमियम इनकम एज रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड, तो इसमें से अपने को जो है 1680 में से 50% यानी 840 रिजर्व कर दो बराबर पैसे। अगर कोई अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस आया तो उसमें से यूज़ करेंगे, उसमें से पेमेंट्स। तो इसमें जो है अपने को इस साल आ गया प्रोविजन अगेन अनएक्सपायर्ड रिस्क ऑन 540 1 अप्रैल, तो साल के शुरू में यानी लास्ट ईयर का है एंट्री है, तो अपने को जो है अनएक्सपायर्ड जो भी इंश्योरेंस है उसके अंदर जो है 540 रुपये ये साल में अपने को जो है एडजस्ट करना है। तो 840 में से 540 एडजस्ट करें तो 300 रुपये अपने को जो है खर्चा आ रहा, समझ क्या आ रहा खर्चा। 1680 आने के बजाय अब कितने बच रहे हैं अपने पास
1380 रुपये बच गए, वो चले जाएंगे अपना प्रीमियम अर्न। फर्स्ट शेड्यूल हो गया। उसके बाद में है सेकंड में क्या लेते हैं अपने को, यहाँ पे कंपनी के खर्चे कुछ भी नहीं दिया तो अपने पास सेकंड शेड्यूल सेकंड नहीं बन रहा। ओके, उसके बाद में सीधा जो है अपने को क्लेम्स आ रहे हैं। क्लेम्स है 470, या नीचे दिया देखो क्या क्या दिया क्लेम्स में, क्लेम्स का क्लेम्स पेड 470 रुपये पे करे। फिर उसके अंदर दिया उन्हें क्लेम्स अनपेड, ये साल के जो है 70 रुपये अभी तक अपन दिए नहीं, ठीक है। ये है क्लेम्स अनपेड, इसके अंदर ऐड कर दो। अगर नहीं पे करे तो अपने को बच गए ना पैसे हम, उसमें जो है यानी कि बाद में पे करना है अपने 70 रुपये ये पे करना है अनएक्सपायर्ड के प्लस। और इसके अंदर क्या दिया अपने को, लीगल एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू क्लेम्स, ये भी पे करने का है अपने को। तो टोटल ये 70 पे करना बाकी है और ये 20 पे करना है और 90 रुपये और पे करना है अपन, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया उन्हें अपने को, क्लेम्स अनपेड ऑन 1 अप्रैल 2012, ये डेट पे क्या करें अपन 40 रुपये पे नहीं करे तो अपने को 40 रुपये बच गए। 40 रुपये अपन पे नहीं करे लास्ट ईयर के तो अपना पेमेंट बच गया। तो इसका मतलब पेमेंट अब कितना करना है एक्स्ट्रा 90, जिसमें से 40 अपने को रिकवर हो गए, बच गए। अब पे कितने करना है, खाली 50 रुपये। पहले कितने पे करे 470, दोनों मिला के 570 पे करना है अपने पैसे। तो हमेशा याद रखो पिछले साल के जो भी रहे वो इनकम हो जाता, ये साल जो भी है वो एक्सपेंडिचर हो जाता। ये आपका जो है कहाँ गया वो, यहाँ क्लेम्स 520 रुपये। उसके साथ कमीशन है, कमीशन का एक ही एंट्री है, कमीशन में डाल दो। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस आगे पीछे कर दे रहा हूँ शेड्यूल्स, तो फिक्स नहीं है शेड्यूल्स, आप अपने हिसाब से नंबर दे के बना दे सकते। बस इतना है। इनकम में से एक्सपेंडिचर क्या होना है अपने को, माइनस होना है। इनकम है 1380, उसके बाद में क्लेम्स का जो बनाया अपन 520, कमीशन, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बिजनेस डायरेक्ट दे दिया शायद इसमें, कहाँ दिया भाई, प्रीमियम एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट एक ही चाहिए यहाँ पे 300 रुपये डन। इसमें से ये माइनस कर लो, आपको सीधा सीधा 360 रुपये प्रॉफिट हो रहा, लॉस हो रहा, प्रॉफिट हो रहा। इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम। आगे समझ में, कैसा भी आप एडजस्ट कर दे सकते हो, कुछ मुश्किल नहीं, 1-2 एंट्रियाँ इधर उधर होते बस, ठीक है।